बार फिर से स्वागत है आपका बंसल न्यूज में और बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 372 सीटें मिली है, इंडिया गठबंधन को 146 सीटें, वहीं बीजेपी को 2019 की बात कर ली जाए तो 303 और कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल में दक्षिण में धाक जमाती हुई यहां पर बहुजन आपको बता दें कि भाजपा नजर आ रही है, जहां पर ओडिशा तेलंगाना में आपको बता दें कि बीजेपी को दुगनी सीटें भी मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछला प्रदर्शन दोहराती हुई बीजेपी नजर आने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 28, कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल के जरिए जताया जा रहा है। तो देखिए एग्जिट पोल आ चुके हैं और यहां पर दावा किया जा रहा है। और फिलहाल अगर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम अब तक की बात करें, तेलंगाना की बात कर ली जाए, कर्नाटक की बात कर ली जाए, तो यहां पर कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से दक्षिण में भी भाजपा कमाल कर सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट सामने आते हैं, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पोल ऑफ पोल्स भी बता देते हैं, जहां पर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एनडीए की, तो एनडीए 372 सीटों को लेकर यहां पर पोल नजर आ रहा है। तो वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं पोल ऑफ पोल्स की, जिसमें इंडिया गठबंधन को 146 लोकसभा सीटें मिल रही है और जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 25 लोकसभा सीटें दिखाते हुए ये पोल्स नजर आ रहा है। तो देखिए इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो पिछली 2019 लोकसभा चुनाव के मुताबिक अगर फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो इस पोल्स में यह बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए यानी कि भाजपा की, तो भाजपा और तमाम जो अन्य दल है गठबंधन वाले, वो भी यहां पर 372 के पार जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पोल ऑफ पोल्स आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल जारी हो चुका है और अब नतीजों की बारी है, जहां पर 4 जून को जल्द ही पता चल जाएगा कि ये जो एग्जिट पोल है वो कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं। तो देखिए एग्जिट पोल में मोदी को की हैट्रिक का भी दावा यहां पर किया जा रहा है और एग्जिट पोल की कौन कौन सी बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, जहां पर आपको ये भी बता दें कि एनडीए को 372 सीटें मिल रही है। दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रदर्शन करने वाली बात यहां पर कही जा रही है। पहली बार केरल में बीजेपी की बात कर ली जाए तो यहां पर अच्छा प्रदर्शन करने की बात भी एग्जिट पोल के द्वारा दिखाया जा रहा है। दिल्ली और गुजरात में भी बीजेपी के क्लीन स्वीप का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछला प्रदर्शन बीजेपी एक बार फिर से दोहरा सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर एक बार फिर से भाजपा एक अच्छा प्रदर्शन यानी कि 2019 के हिसाब से 2024 में वैसा ही प्रदर्शन दोहरा सकती है। वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो जो अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर क्या बताया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जहां पर इंडिया टुडे एग्जिस्ट माय इंडिया की बात कर ली जाए तो उसने दिखाया है कि बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस 1 सीट मिल सकती है, यानी कि 2019 की तरह 2024 का रिजल्ट हो सकता है, ऐसा अनुमान इसमें जताया गया है। एबीपी सी वोटर्स की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में 26 से 28 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा 27 से 29 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, तो वहीं पर 0 से लेकर 2 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अनुमान है। वहीं एनडीटीवी की बात कर ली जाए, जन की बात ये दिखा रहा है कि 28 से 29 सीटें भाजपा को मिल सकती है और 1 सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस सिमट सकती है। पोल ऑफ पोल्स में अगर कुल मिलाकर इन सभी पोल ऑफ पोल्स की बात कर ली जाए तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटें मिल सकती है और वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है। लेकिन ये अनुमान कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और इसी के मुताबिक अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कुल कितनी सीटें मिल सकती है, क्या अनुमान है वो भी आपको बता दें। जहां इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया यहां पर 10 से 11 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, कांग्रेस को 1 सीटें दिखा रहा है और अन्य को 0 सीटें हैं। वहीं एबीपी सी वोटर्स 10 से 11 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ये दिखा रहा है कि 10 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और केवल 1 सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से सिमट सकती है और अन्य को 0। जन की बात कर ली जाए तो यहां 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी
बीजेपी के खाते में दिखा रहा है। हालांकि ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि मुश्किल से 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य को 0। यानी कि पोल ऑफ पोल्स की बात कर ली जाए तो 10 सीटें बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर पोल ऑफ पोल्स की ओर से दिखाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो एग्जिट पोल है वो कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं। ये 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा।